हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, ब्राउजर एंड कोड एडिटर बोथ। छोटा छोटा दिख रहा है मतलब। ओके, जस्ट छोटा दिख रहा है। मोबाइल में तो नहीं दिख रहा आप इसको? अभी भी छोटा ही दिख रहा है? नहीं सर, अब बराबर दिख रहा है इधर साइड का। अब ठीक है। यस। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट में ऐप कंपोनेंट दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखा रहा है। नाउ लेट्स हम देखेंगे इसका कोड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे सोर्स में लिखा है src index.js लाइन नंबर 9। अब हम देखेंगे एक्चुअल कोड कहाँ रखा हुआ है। नोड मॉड्यूल्स में आपका सारी की सारी डिपेंडेंसीज है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ठीक है, देन पब्लिक फोल्डर में आपका जो भी index.html फाइल है वो सारा कुछ रहेगा। ठीक है, index.html आप खोलोगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली एक div लिखा रहेगा आईडी की नो स्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है तो आपको ये मैसेज लिख के आएगा यू नीड टू अनेबल जावास्क्रिप्ट, और कुछ भी नहीं। और स्क्रिप्ट भी नहीं दिखेगी क्योंकि वो डायनेमिकली वो वेब पैक चल रहा है, इसमें बहुत सारे टूल्स है, बिल्ड टूल्स है, उसको वो ऑटोमेटिकली जेएसएस में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा डेटा जब आप इंस्टॉल करेंगे। वेब आइकॉन्स है, लोगो है, इमेजेस है। ठीक है, ये पब्लिक फोल्डर है एंड एक्चुअल कोड इज प्रेजेंट इनसाइड एसआरसी। तो जैसे मैं एसआरसी को ओपन करता हूँ, हियर यू कैन सी app.css, app.js, app.test.js। ये बाय डिफॉल्ट उसने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंडेक्स खोलता हूँ कि डिफॉल्ट इंडेक्स रन होता है। ठीक है, तो इंडेक्स में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पूरा रिएक्ट जो भी है इंपोर्ट कराया है, देन रिएक्ट डॉम इंपोर्ट कराया है, देन सीएसएस इंपोर्ट करा है। राइट, हमने इंपोर्ट पढ़ा हुआ है। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। हाँ, ये देखिए, ये कौन सा इंपोर्ट है? विच टाइप ऑफ इंपोर्ट इज दिस? कोई बता सकता है मुझे? इज दिस नेम्ड इंपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट? डिफॉल्ट इंपोर्ट। राइट, क्योंकि यहाँ करली डिफॉल्ट ब्रेसेस है क्योंकि यूज उसमें नहीं। अपन करली ब्रेसेस नहीं यूज कर रहे ना। यस यस यस, राइट। ठीक है, देन यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो कंपोनेंट है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है ऐप। तो ये ऐप आ रहा है डॉट ऐप फोल्डर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऐप आ रहा है ये वाला ऐप है। डॉट मतलब करंट फोल्डर में जहाँ पे भी ये फाइल प्रेजेंट है वहाँ पे ऐप फाइल है, यानी ये वाली फाइल। तो ये है, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले index.js देख लेते हैं। देन उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सिंटेक्स लिखा हुआ है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, व्हाट वी नीड टू रेंडर दिस ऐप कंपोनेंट। ये जो ऐप यहाँ लिखा हुआ है सिंपली इस तरीके से लिखा हुआ है, और कहाँ पे रेंडर करना है उसको, कॉमा दे के लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। कौन सा अब ये है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जो पब्लिक में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल प्रेजेंट था, ये वाला आईडी रूट, यहाँ पे ले जाके आपकी पूरी की पूरी ऐप वो लगा देगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो दिस इज द रूट। रूट के अंदर अभी देखो इनिशियली कुछ भी नहीं था, एम्प्टी है। देन रिएक्ट क्या कर रहा है, ये देखिए, div क्लास इज इक्वल्स टू ऐप, उसमें हेडर है, इमेज है, लोगो है, बहुत सारी चीजें। ये कहाँ से आ रहा है? ये इस ऐप से आ रहा है। ये देखिए, div क्लास नेम ऐप। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास नेम क्यों है, क्लास क्यों नहीं लिखा है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, बट अभी सिंपली ये देखिए कि इसने क्या किया, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड ले जाके उसने रिएक्ट में क्या किया, यहाँ पे अपेंड करा दिया रूट के अंदर। इफ आई मेक अ चेंज लाइक यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, लर्न रिएक्ट विथ मोहम्मद शहज, सेव कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिलोड कर देगा ब्राउजर। ठीक है, तो इसमें पैकेजेस है कि वो, ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, राइट, कि बार बार फाइल सेव करना और फिर पेज रिफ्रेश करना, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसलिए वो बिहाइंड द सीन्स आपके लिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देता है रिएक्ट। ठीक है, जो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया है
तो आपके लिए डेवलपमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है। Yes. आपको सिंपली कोड करना है और सेव करना है, इट विल रिफ्लेक्ट हियर। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज कम्प्लीटली HTML सिंटैक्स। ठीक है, कुछ चीजें अजीब सी दिख रही है, लाइक करली ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, देन क्लास नेम आ गया, देन यहाँ से आप देख रहे हो ये सिंपली एक फंक्शन ही है। Right. और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप किया हुआ है, समझ में आया? इसलिए हम लोग वहाँ पे करली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे Yes. है ना। देन यहाँ पे हम लोग लोगो को इंपोर्ट कर रहे हैं, देन उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, SVG है इसलिए, एंड दिस इज द कंपोनेंट। ये फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, स्टेटलेस, क्योंकि इसमें स्टेट नहीं है। अब ये सब क्या होता है, कंपोनेंट बेस एंड ऑल, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। नॉर्मल अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, लेट्स गो टू इंडेक्स। रिएक्ट वर्क कैसे करते हैं ये आप देखते हैं। नॉर्मल अगर मुझे कंपोनेंट बनाना है एक स्टेटलेस फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन माय कंपोनेंट। ठीक है, दैट्स इट। क्या बोल रहा है भाई साहब ये? अच्छा, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। देन मुझे क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। रिटर्न, ये मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एक कंपोनेंट कैसे बनता है। बहुत तरीके बनाने के, ठीक है, बहुत नहीं, मतलब एक तरीका और है, यूजिंग क्लास बेस। ठीक है, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, रिटर्न में मैं H1 डालता हूँ और ये H1 में लिखता हूँ क्या मैंने, अब ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट मुझे चाहिए, तो व्हाट आई नीड टू डू, ये कंपोनेंट को मुझे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ, इसका नाम, और मैं यहाँ पे ऐप की जगह पे इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब रूट के अंदर क्या है, H1 जो माय कंपोनेंट है। Yes. ये रिपोर्ट, वेब वाइटल, ये सब चीज को इग्नोर कर दो, आप डिलीट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट है जो मैंने बनाया, इट्स वेरी बेसिक कोड। अगर आप रिएक्ट पे जाओगे, गेट स्टार्टेड करते हैं हम लोग। ये देखो, ये इस तरीके से है। ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, स्मॉलेस्ट रिएक्ट एग्जांपल लुक्स लाइक दिस। सिंपली क्या बोल रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और जो भी आपका कंपोनेंट आपको भेजना है वो आप भेज दो। ये स्ट्रिक्ट मोड दिया हुआ, ये क्या है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, तो ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो रूट है वहां जाके ये डिस्प्ले करेगा। दिस इज द बेसिक कंपोनेंट। तो जस्ट रिमूव, कचरा मैं हटा देता हूँ, स्ट्रिक्ट मोड अगर ये सब हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है मुझे। मेरा कंपोनेंट और द ब्रीविटी ऑफ द कोड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे कंपोनेंट का नाम शो करेगा, माय Yes. कंपोनेंट। ठीक है, Yes. तो किसी को डाउट, ये स्टेप जो हमने अभी तक किए हैं या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, या इंस्टॉलेशन में आपको तकलीफ है। एनीवन, हसन? नहीं सर, अभी तक तो ठीक है, आगे आएगा तो पूछूंगा। ओके, Yes. अभी कोई डाउट नहीं है।
है। देन ये जो ऐप डॉट टेस्ट है, दिस इज व्हाट फॉर टेस्टिंग पर्पस। अभी हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, जब हमको जरूरत होगी तब हम यूज करेंगे। दिस इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। कंपोनेंट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं ऐप को। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। CSS है इसमें डाला हुआ, ऐप में उन्होंने CSS लगा रखा है डिफॉल्ट क्लास नेम जो है। रिएक्ट में हम लोग अगर कोई डिफ को या किसी को हमको क्लास देना है तो हम उसको डायरेक्ट क्लास नहीं लिखेंगे, हम लोग क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, दिस जो, ठीक है, हम लोग क्लास नेम डालेंगे। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ देखने की है, टू फॉर रिएक्ट टू रन यू नीड दिस 2 पैकेजेस। अगर आप ब्राउजर में रन कर रहे हो तो एक रिएक्ट है और एक रिएक्ट डॉम है, Yes, sir. ठीक है। देन के बाद तो रिएक्ट क्या करता है, ये वर्चुअल डॉम में बना लिया इसने। अब जो भी चेंजेस हो गए वो उसमें ही हो गए। और इसमें let me check, ठीक है। एक काम करिए आप लोग, अपने इस पे सेटअप करिए चीज, आप अपने सिस्टम में बनाइए प्रोजेक्ट। इस तरीके से जब सबका हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। यस सर। रिएक्ट को यूज करने के लिए हमको पूरे जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली वी नीड फ्यू ऑफ द थिंग्स लाइक ES6 में जो हम लोग, अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हो तो आपको ES6 की क्लासेस का सिंटैक्स देखना होगा, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर एंड ऑल हमने यूज किया था। देन हमको एरो फंक्शंस थे। देन हमको कुछ स्पेशल मेथड्स लगेंगे, जैसे मैंने पहले आपको यहाँ बताया था, मैप फिल्टर रिड्यूस, ठीक है। Yes, sir. मैप बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, फॉर Yes. प्रोसेसिंग एरेज एंड ऑल कंपोनेंट्स बनाते टाइम। देन लेट एंड कॉन्स्ट तो हमको मालूम है। देन एरो Yes. फंक्शंस हम यूज करेंगे फॉर राइटिंग प्रॉपर सिंटेक्स, ठीक है। दिस कीवर्ड आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर मालूम है किसी Yes, को? sir. टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कंडीशन रहती है। यस, जैसे मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है, बुलियन कंडीशन है, इसको ब्रैकेट में डाल, ये कंडीशन है। देन व्हाट? ये अपना रहता जी, है क्वेश्चन मार्क। यस, क्वेश्चन मार्क एंड देन अगर जो ट्रू हुआ वो जो भी पोर्शन अपने को एग्जीक्यूट कराना है यहाँ तो पे वो रहेगा एंड देन क्वेश्चन कोलन। मार्क के बाद राइट जो ट्रू होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो फॉल्स वाला चीज आपको करना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यस
तो ये हम लोग यूज करेंगे। देन द मेन थिंग हियर इज व्हाट, अगर हमको रिएक्ट को ब्राउजर में चलाना है तो ये डॉम का मेथड कॉल होना चाहिए। अगर ये मैं कमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, ब्लैंक, चलेगा ही नहीं। मतलब वो सर वर्चुअल डॉम का वो बंद हो जाएगा, वो रिएक्ट काम करना ही बंद कर देगा। तो जो एंट्री पॉइंट है, जो सारा कुछ हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। जो व्यू लेयर हमारा जो भी बन रहा है कंपोनेंट बेस्ड, उसका एंट्री पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर से करेगा। तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ये जो फंक्शन है, ठीक है, रिएक्ट डॉम है, देन रेंडर। लेट्स कॉपी दिस थिंग, ऑटो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा मालूम नहीं। रिएक्ट डॉम के अंदर इतने सारे फंक्शन हैं, अभी फिलहाल के लिए यही हम यूज करेंगे, ठीक है। रेंडर, रेंडर फंक्शन क्या करता है, रेंडर फंक्शन विल एक्सेप्ट पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर है, एक तो एलिमेंट, कौन सा आपको डिस्प्ले कराना है या कंपोनेंट, और दूसरा Yes. कौन कहाँ पे आपको उसको ले जाके दिखाना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि रूट में जाके आप इसको अपेंड करा दो, दिखा दो, Yes. ठीक है। जहाँ पे भी रेंडर होगा वो चीज होगी। और दिस इज द बेसिक। और हम लोग जो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं एक्चुअली, जो मैंने ये बनाया ये दिख रहा है एक्चुअली HTML, बट दिस इज नॉट HTML, ठीक है। जब आप इस पे या माउस होवर करोगे तो लिख के आ रहा JSX dot intrinsic elements, even though it looks like HTML but it's not HTML, it is what, JSX, Yes. ठीक है। JSX क्या होता है, JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML। Can you guys see my screen? Yes. तो JSX हमको क्या हेल्प करता है, JSX हमको हेल्प करता है टू राइट HTML इन React, ठीक है, डायरेक्टली। Yes, sir. हमको बाकी जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं जो UI पार्ट की हम लिखते हैं और स्टाइलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत सारा कोड कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। बट रिएक्ट यहाँ पे आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका सिंपल जो आप कहाँ के इंडेक्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप नॉर्मली सिंटेक्स पूरा HTML जैसा होता है, और यहाँ पे आप कुछ भी चीज लिख सकते हो, यहाँ पे आप इवेंट लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे हमको क्रिएट एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि भैया कोई एलिमेंट हमको ऐड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते थे, देन वो एलिमेंट के अंदर फिर उसके चाइल्ड है तो वो अपेंड करते थे, या उसमें टेक्स्ट कंटेंट है वो डालते थे, देन उसके बाद हम उसको अपेंड चाइल्ड करते थे। तो यहाँ Yes. पे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप H1 डाल के लिख दो। सो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कोड बेसिकली, ठीक है। Yes. JSX XML मतलब कोई बता सकता है, XML कभी सुना है हमने, सर सुना है। बट यूज नहीं किया, ठीक है। इट इज ऑल्सो मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, Yes. तो ये भी मार्किंग ही कर रहा है, मार्कअप ही कर रहा है, ये H1 का मार्कअप है, देखिए आप, बट दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट मार्कअप, Right. ठीक है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट। एंड एंड्रॉइड में आई थिंक XML फाइल लगती है UI के लिए। हाँ, XML फाइल यूज होती है डेटा कंटेनर के लिए, बहुत सारी चीजें एक्चुअली, उसमें हम डिस्कस करने में टाइम नहीं डालते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, हाँ, ये एप्लीकेशन से क्रिएट हो गई। हाँ, अब यहाँ पे मुझे इस कंपोनेंट में और भी कुछ डेटा डालना है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अब देखिए आपको एक बेहतरीन चीज सीखने मिलेगी यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि H1 के साथ साथ मुझे H2 भी आ जाए। मैं सेव करूंगा and it will give me error. Can you guys see the error? यस सर। यस सर। Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप इस तरीके से दो एलिमेंट एडजेसेंट यूज नहीं कर सकते। If you want to use them, either you have to wrap it in another HTML tag or a JSX fragment. Fragment मतलब empty tag जो है, ठीक है, react dot fragment बोलो। What happened? मेरा कोड एडिटर दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अभी ये एरर आ गया, इसको सॉल्व करना है। एक तरीका है, या तो आप div डाल दो, यहाँ पे div डाल दिया अपना इस तरीके से, this will run। ठीक है, ये आ गया, बट ये क्या होगा, एक एडिशनल आपको div ऐड कर देगा। कभी कभी हमको जरूरत नहीं होती एडिशनल divs की, बट दिस इज व्हाट वो बोल रहा है कि मैंडेटरी है, उसके अलावा आप एलिमेंट्स डाल नहीं सकते, लेकिन हमको ये div नहीं चाहिए। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करोगे। रिएक्ट फ्रैगमेंट मतलब एक तो एम्प्टी ब्रैकेट हो गया, ये हो गया, नहीं तो फिर आपको पूरा लिख सकते हो, पूरा आजकल कोई लिखता नहीं है, सो शॉर्टकट रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, कॉपी। दिस इज द ओल्ड वे ऑफ राइटिंग, जब रिएक्ट इवॉल्व हो रहा था तो हम रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज करते थे, बट थिंग्स गॉट अपडेटेड, तो अब हम लोग ये इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, इसमें रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा का div नहीं आ रहा है, ये div रूट का है, याद है पहले हमको Yes. एक div ऐड हो Yes. रहा, फिर डायरेक्टली क्या करेगा, वो एलिमेंट को ले जाके उसके अंदर अपेंड कर देगा, तो एक एडिशनल div आपको नहीं आएगी। Yes. ठीक है, हट जाएगा वो। हट जाएगा। ठीक है, Yes. JSX में हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, तो अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो ये ओपनिंग एंड करली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 7 into 89। तो मैं इसको सेव करूंगा, ऑटो रिलोड होता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या किया इसने, इस चीज को इवेल्युएट किया। ये एक्सप्रेशन Yes. कुछ भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन में आप यू कैन पास एनीथिंग, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू एंथोनी। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल को मुझे यूज करना है यहाँ पर, तो JSX में आप क्या कर सकते हो, तो हटा दो, एक और JSX H3 में डालते हैं, ये देखो हमारा वेरिएबल स्टोर था
और विद द हेल्प ऑफ दिस करली ब्रैकेट हमने उसके अंदर वेरिएबल का नाम पास कर दिया। वेरिएबल कौन सा है? नेम। तो वो क्या करेगा, जब रेंडर करेगा तो वो वेरिएबल से उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा और आपको एक्चुअल टेक्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से हमको क्या चीज समझ में आ रही है? एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट रिटर्न इन दिस करली ब्रैकेट विल बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, वो हमेशा रिजल्ट हमको रिटर्न करेगा। Yes. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नहीं सर। पक्का? Yes. फ्रेगमेंट आपको समझ में आया? Yes, sir. ये टॉप लेवल मतलब पेरेंट बाइंड कर रहा है। अगर अपन को कोई भी मतलब मल्टीपल एडजेसेंट टैग्स यूज करने हैं तो चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक इनपुट बनाना है। इनपुट टैग, इनपुट का क्लोजिंग नहीं होता। यहाँ पे मैं टाइप दूंगा टेक्स्ट फोल्डर एंटर योर नेम, दैट्स इट। मैं सेव करूंगा, देखो मुझे फिर एरर दे दिया। वाई? सारी कुछ चीजें तो बराबर चल रही थी हमारी। इनपुट का वो नहीं है closing। सर आपने वो रिएक्ट फ्रेगमेंट हटा दिया ना वहाँ से? कहाँ नहीं, हटाया? नहीं, ये तो है फ्रैगमेंट डाला हुआ, मैंने कुछ भी नहीं हटाया। इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं है। देखिए, हाँ, अब इनपुट का क्लोजिंग टैग होता नहीं है HTML में, हम तो कभी देखे ही नहीं है। हम सिर्फ इनपुट टैग डालते थे और इस तरीके से लिखते थे, राइट? राइट। बट यहाँ पे आपको एरर्स को रीड करके उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या बोला? एक्सपेक्टेड करस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग फॉर इनपुट। तो इनपुट का क्लोजिंग टैग क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा? सेव। ऐसे भी हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। बट ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सॉरी आपको अगर क्लोज करना है तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। ठीक है, जैसा हमने स्टार्ट में देखा था, याद है? इंडेक्स वाले पेज में यहाँ पे मैंने माय कंपोनेंट लिखा और उसको सेल्फ क्लोज किया। Yes. ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? जैसे BR टैग होता है। BR टैग के लिए क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो यहीं पे ही आप डाल दो तो दिस इज व्हाट सेल्फ क्लोजिंग। ये इस तरीके से आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग। क्लोजिंग। ठीक है, तो रिएक्ट ऑलवेज नीड व्हाट? सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। आप जो भी बनाओगे, आप इमेज टैग भी लिखोगे तो जनरली हम लोग HTML में जब भी इमेज टैग डालते तो उसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, राइट है? राइट सर। तो BR का भी नहीं रहता। BR का भी नहीं होता, उसी तरह HR का भी नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसका भी नहीं होता। तो इट इज मैंडेटरी कि रिएक्ट में आप लोग को डालना पड़ेगा। HTML में चल जाएगा बट रिएक्ट आपको चिल्लाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो हमेशा आपको बोलेगा कि एरर दे दे के आपको समझाएगा चीजें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, बट इफ आई रिमूव दिस थिंग फिर एरर दे दिया। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। एरर को भी आप समझना जरूरी है और एरर से डरेंगे नहीं। बहुत से डेवलपर है ना यही गलती करते हैं, एरर आ रहा बोल के वो बिना उसको सोचे समझे सीधा क्या करते हैं? बेबी स्टेप stackoverflow.com, डायरेक्ट यहाँ जाने की गलती मत करिए। अनटिल एंड अनलेस आपको लॉजिक पता है, सारी चीजें पता है, स्टैक ओवरफ्लो पे आप कभी भी ना भागे। पहले पहले अपना दिमाग लगाए। ठीक है, ठीक है, और दूसरों का बग अपने कोड में ना लाए, कॉपी पेस्ट ना करे बाहर से कोड। जब आप एक्सपर्ट बन जाए इस चीज में तभी फिर आपको मालूम होगा कि कौन सा कोड डालने से क्या काम करेगा, तभी आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाइए। ठीक है, और या फिर समझने के लिए जाइए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ। लेकिन समझिए, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करे कोड। उससे आप क्या बनेंगे? फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे, राइट? अभी मीम्स चल रही है इंटरनेट पे, फुल स्टैक डेवलपर। यानी मैं सिर्फ पुल करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो से और कॉपी करता हूँ और अपने कोड पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स अ जोक पार्ट। फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनना है हमको, हमको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें।
देन उसके बाद जो मैंने बताया था कि जैसे आप क्लास ऐड करते हो, ठीक है, तो JSX में क्लास एट्रीब्यूट नहीं होता, क्लास नेम आपको डालना होता है। तो अगर आपको सपोज आप स्टाइलिंग कर रहे हो इस चीज के लिए, तो आपको इसको क्लास देना है, तो यू हैव टू यूज व्हाट, क्लास नेम। क्लास नेम देके आप डाल दीजिए उसको, हेडर बोल के मैं डाल देता हूँ। और ये हेडर मेरी अभी इंडेक्स CSS इंपोर्टेड है, तो मैं यहाँ पे डॉट हेडर में कलर रेड और भी है ना कलर, और कौन से, गोल्डन रॉड। ये अभी इस पे जाकर अपने को मिल जाएगा। यस, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लास नेम दिया और क्लास नेम पे मैंने कलर लगा दिया, तो ये इस तरीके से लगेगा। इसको इसने क्यों क्लास नहीं दिया या क्लास नेम दिया, बिकॉज दिस इज नॉट HTML, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यस और क्लास जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में भी, यस सर। ठीक है। पहली चीज, इसको हम यहाँ पे क्लास क्यों नहीं लिखा, रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज नॉट HTML कोड, दिस इज व्हाट, जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। यस सर। पहली चीज। और दूसरी चीज, जो क्लास कीवर्ड है, इट्स अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग JSX में उसको यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे यस क्लास लिखता हूँ तो सी व्हाट हैपेंस, कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आपको वार्निंग मिलेगी, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, ठीक है। यस तो अननेसेसरी हमारा दिमाग यूज नहीं करते हो, हम लोग उसको क्लास नेम ही यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एक चीज हो गई JSX की। देन JSX में और क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्नरी हमने बात की थी, राइट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन, सॉरी, यहाँ पे मैं डालता हूँ 6 is greater than 5, अगर 2 है तो यहाँ पे नेम दिखा दो, नहीं तो नल, नो नेम बोल देंगे हम लोग, not name, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ, तो ये फॉल्स ही देगा, यहाँ पे नो नेम आ गया। तो ये कंडीशंस भी हम इस तरीके से डाल सकते हैं टर्नरी, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर। लेकिन इफ एल्स वो सब हम इसमें यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स यूज करना है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना है इफ एल्स के साथ, यस राइट। यस तो जो भी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है वो लोग हम क्या करेंगे, ये करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग एनक्लोज करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट JSX में? नो नहीं सर। भाई हेलो। हेलो। ये सेशन के बाद हम एंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि ऑफिस की है। हाँ हाँ, बस बंद कर दो अभी, मेरे हिसाब से JSX तक रुक जाते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते या आज सैटरडे है तो मैं आ जाऊंगा जल्दी, हैं तो जी। अगर पॉसिबल हो तो हाँ, अगर इवनिंग में भी पॉसिबल कर हुआ तो सकते इवनिंग में हम ले सकते हैं, राइट। हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अभी तक जो भी हुआ सब लोग हसान, ठीक है। ट्राई टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट दिस थिंग, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा आपका रिएक्ट, ठीक है। Yes, ओके देन, sir. सी यू गाइस। सर जी, आप ये एक्सटेंशन कौन सा यूज करते हैं अपना VS कोड में, हाँ रिएक्ट वो के भी मैं लिए? आपको बताता हूँ। रिएक्ट के लिए हम लोग स्निपेट्स डालते हैं एक्चुअली, वो सब भी मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया, सेकंड लास्ट। मैंने कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आप इसमें से पीटीआर आप डाल लो, काम में आएगा। रिएक्ट नेटिव है मेरा,
एक ये डाल रखा है मैंने रिएक्ट नेटिव रिएक्ट रिडक्स, ये मेरा रिएक्ट नेटिव का है। देन सिंबल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है। बट मैं ये आपको बोलूंगा कि आप अभी पहले फुल कोड लिखने की प्रैक्टिस करिए। हेलो, यस सर। है ना, ये तो Yes, sir. शॉर्टकट्स है। ये आप तब यूज करना चालू करो जब आपको बेसिक लिखने का तरीका समझ में आए। अभी वी आर एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बहुत से जो ट्यूटोरियल्स आप देखते होंगे उसमें ये सब बता देते हैं, ये सारा इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। डोंट डू दैट थिंग, अपनी आदत खराब मत करिए। पहले आप उसको लिखिए, पहले आपके दिमाग में वो चीज बनना चाहिए, बेसिक चीज है। एक बार बेसिक कवर हो गया तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब मान लीजिए पहले आपको कंपोनेंट ही लिखना नहीं आ रहा कोड, तो आपको हमेशा सिंटैक्स एरर ही मिलेंगे, या रेफरेंस फालतू के जो एरर होते हैं वो आप फेस करोगे अगर आपको प्रॉपर सिंटैक्स नहीं मालूम तो, ठीक है। और आप बाद में जब आपको सब बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है, लिखते कैसे, देन गो विद दिस स्निपेट्स एंड ऑल। यहाँ पे आप देख रहे हो वो IMC टाइप कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे भी मैं अगर मैं डालूं IMR डाला तो IMR से सीधा इंपोर्ट रिएक्ट कर लेगा वो, ठीक है। SS करेगा तो सेट स्टेट आ गया मेरे पास। तो ये स्निपेट्स है। SFC मैंने कर दिया तो स्टेटलेट फंक्शन कंपोनेंट बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें ये हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, बट गो विद द फ्लो, ठीक है। आप चाहो तो आप करके रख सकते हो ये सारे सारे सिंटैक्स, नो प्रॉब्लम। प्रीटियर आप डाल लो, उससे कोड बराबर आपका रहेगा। कहा क्या प्रीटियर था यहीं पे, ये प्रीटियर है, ये भी अच्छा है, अच्छे खासे डाउनलोड है, इससे कोड फॉर्मेट हो जाता है आपका। इट्स अप टू यू। लाइव सर्वर तो खैर अभी जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला ले रहा है। मैंने ज्यादा डाल नहीं रखा है यार, मैं आई डोंट ट्रस्ट। नहीं, कोड प्रॉपर दिखना चाहिए मेरे को, उसके लिए ही चाहिए जी, एक्चुअली। ऐसा कोड फॉर्मेट वगैरह बराबर दिखना चाहिए। हाँ। और भी है बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ये ठीक हमने है। ड्रैकुला वाली थीम इंस्टॉल किया था इसमें। और टैब 9 भी एक आता है इसमें, टैब 9 वाला कुछ AI वाला, ठीक है। आप चाहो तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हो टैब 9 में। टैब 9 क्या देता है, टैब 9 क्यों मिलता है, देखिए टैब 9 में भी बहुत सारी AI असिस्टेंट होता है, वो लिखते लिखते आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या लिखना है। तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस, मैं भी इंस्टॉल करता हूँ। आप खुद ही देख रहे हो डाउनलोड्स कितने ज्यादा है इसके। ओके, वेबसाइट पर डायरेक्ट करवा दिया ना, तो आप एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंपोनेंट्स एंड क्लासेस एंड ऑल वो सब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट टू क्लोज दिस, हाउ इट वर्क्स, टैब 9 वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया। आप ये देख के डर जाओगे इसलिए मैंने अभी छोटा छोटा बेबी स्टेप स्टेटलेस फंक्शन करते हैं, ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट, ये दोनों चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट सेशन, गुड बाय। ओके सर, गुड बाय सर।